वृंदावन की भोर केवल सूरज के उगने से नहीं होती थी। वहां सुबह तब होती थी जब यमुना की लहरें हल्की हल्की सरसराने लगती, पीपल के पत्ते हवा के साथ थिरकते और पक्षियों की चहचहाहट में कोई अनसुना राग घुल जाता। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति किसी अदृश्य बांसुरी की धुन पर जाग रही हो। उसी वृंदावन में नंदगांव के पास एक छोटी सी गायन की पाठशाला थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और भीतर बैठते थे कुछ बालक जिनके हाथों में तानपुरा, मृदंग और मंजीरे होते। इस पाठशाला के गुरु थे आचार्य हरिदास। वे केवल संगीत के शिक्षक नहीं थे, वे मानते थे कि संगीत ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। वे अपने शिष्यों से कहा करते, सुर गले से नहीं, मन की पवित्रता से निकलते हैं। जिस दिन मन शुद्ध हो गया, उसी दिन संगीत साधना बन जाएगा। हर दिन सूर्योदय से पहले शिष्य पाठशाला में एकत्र होते। कोई सा का अभ्यास करता, कोई राग की तान साधता और कोई आंख बंद कर नाद का ध्यान करता। बाल कृष्ण का आगमन एक दिन जब पाठशाला में अभ्यास चल रहा था, तभी द्वार पर एक नटखट बालक आकर खड़ा हो गया। नीले रंग का शरीर, माथे पर मोर पंख, पांव में धूल और आंखों में अजीब सी चमक। उस बालक के चेहरे पर शरारत थी, पर उसकी मुस्कान में असीम शांति छुपी हुई थी। वह बोला, गुरुजी, मुझे भी गाना सीखना है। आचार्य हरिदास ने उसे ध्यान से देखा। कुछ क्षणों के लिए वे मौन रह गए। उन्हें लगा जैसे सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं संगीत की आत्मा खड़ी हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है बालक, यदि गाना सीखना है तो पहले एक सुर लगाओ, सा। पहला सुर, ब्रह्मनाद। बालक ने आंखें बंद की। होठों से जैसे ही सा निकला, पूरा वातावरण थम गया। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए, यमुना की लहरें शांत हो गईं और हवा जैसे सांस लेना भूल गई। वह कोई साधारण सा नहीं था, वह ब्रह्मनाद था। आचार्य हरिदास के हाथ से तानपुरा अपने आप छूट गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे समझ चुके थे, यह बालक उन्हें सिखाने आया है, सीखने नहीं। फिर भी उन्होंने स्वयं को संभाला और बोले, कल से पाठशाला आना, पर यहां अनुशासन का पालन करना होगा। बालक मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसने पूरी सृष्टि को मोहित कर रखा था। शिष्य रूप में कृष्ण अगले दिन से वह बालक नियमित पाठशाला आने लगा। वह तानपुरा भी उठाता, झाड़ू भी लगाता और गुरु की हर आज्ञा मानता। कभी जानबूझकर रियाज में गलती करता तो गुरु उसे डांटते और वह सिर झुका लेता। पर जब वह गाता तो जैसे देवता भी सुनने के लिए उतर आते। शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे, यह बालक साधारण नहीं है। राग मल्हार और प्रकृति का नृत्य एक दिन गुरुजी ने सिखाया। राग मल्हार। जैसे ही बालकृष्ण ने मल्हार की तान छेड़ी, आकाश में बादल घिर आए, ठंडी हवा चलने लगी और देखते देखते मंद मंद वर्षा होने लगी। शिष्य भयभीत हो गए, पर बालकृष्ण हंस पड़े। वे बोले, गुरुजी, राग तो बस एक द्वार है, भीतर तो प्रकृति स्वयं बैठी है। ईर्ष्या और गुरु दक्षिणा। कुछ शिष्यों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरुजी बोले, जो सुरों के नियम बनाता है, वह यदि उन्हें तोड़े तो वह भी लीला होती है। एक दिन गुरु दक्षिणा का समय आया। सब शिष्य फल, वस्त्र और धन लाए। बालकृष्ण खाली हाथ खड़े थे। गुरुजी ने पूछा, तुम क्या दोगे? कृष्ण बोले, गुरुजी, मैं आज ऐसा गाऊंगा कि आपका नाम युगों तक गूंजे। दिव्य गायन और रहस्य प्रकट। बालकृष्ण ने राग भैरव गाया। सुर इतने पवित्र थे कि आचार्य हरिदास को साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। वे कांपते हुए उठे और बालकृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तुम शिष्य नहीं, तुम स्वयं नाद ब्रह्म हो। बालकृष्ण मुस्कुराए और बोले, गुरुजी, मैं तो बस यह सिखाने आया था कि संगीत भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है। इतना कहकर
वे बांसुरी उठाकर यमुना की ओर चल दिए। अमर पाठशाला आज भी कहा जाता है। उस पाठशाला में रात के समय अपने आप कोई न कोई राग गूंज उठता है, और यदि कोई ध्यान से सुने तो एक बाल स्वर कहता है, गाओ, पर अहंकार मत गाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।